दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि भगवान महावीर स्वामी का जीवन काल कैसा रहा और कहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कब व किस जगह उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। हमने यह भी समझने की कोशिश की कि भगवान महावीर स्वामी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का जमीनी मर्म क्या है और किस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने लोगों में सत्य और मोक्ष का यथार्थ जानने की प्रेरणा दी। लेकिन अध्यात्म के बुनियादी सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाने और उनसे जोड़ने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो विरक्त के साथ गृहस्थ को भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती हैं। आइए देखते हैं कि जैन परंपरा में आध्यात्मिक धार्मिक पदों के रूप में स्थापित व्यवस्थाएं कैसी हैं। जैन परंपरा में साधना काल की अवस्था के अनुसार 5 प्रमुख धार्मिक आध्यात्मिक पदों का सृजन या संबोधन किया गया है। किसी व्यक्ति की सबसे शुरुआती धार्मिक अवस्था को मुनि शब्द से संबोधित किया जाता है और जैन परंपरा के हिसाब से संन्यास के मार्ग की तरफ खुलने वाला यह पहला दरवाजा होता है। इसके ऊपर की अवस्था को उपाध्याय पद से नवाजा जाता है। जैन परंपरा में यह चौथी सबसे श्रेष्ठ धार्मिक आध्यात्मिक अवस्था है। इससे ऊपर की अवस्था आचार्य कहलाती है। यह अवस्था शुरुआती और सर्वोत्तम धार्मिक आध्यात्मिक अवस्था के बीचों बीच की अवस्था मानी जाती है। इसके ऊपर की धार्मिक आध्यात्मिक अवस्था को सिद्ध शब्द से विभूषित किया जाता है। सिद्ध का मतलब तो आम जन भी सहजता से जान लेते हैं, जबकि तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक अवस्था है, सर्वोच्च चेतना है, जिसे भगवान या अरिहंत शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। जैन परंपरा में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी को अब तक का अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। आपकी सहूलियत के लिए आपकी स्क्रीन पर सभी तीर्थंकर के नाम चल रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के जन्म, साधना और उनके द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बारे में जाना और साथ ही सभी 24 तीर्थंकरों के नाम से अवगत हुए। आइए अब देखते हैं कि जैन परंपरा में महाव्रत या महाशील के सिद्धांत क्या क्या हैं। जैन परंपरा का पालन करने वाले अनुयायियों, साधकों, सन्यासियों के लिए 5 महाव्रत निर्धारित किए गए हैं। इन महाव्रत को महाशील भी कहा जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में जैन परंपरा में 4 ही महाशील या महाव्रत थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को भी इसमें जोड़ दिया। इस लिहाज से जैन परंपरा में अब कुल 5 महाव्रत या महाशील साधकों, सन्यासियों के लिए निर्धारित हैं। जैन परंपरा के 5 महाव्रतों में से शुरुआती 4 तो जैन परंपरा का पालन करने वाले सभी लोगों पर लागू होते हैं, चाहे वो गृहस्थ अनुयायी हो या फिर विरक्त साधु महात्मा। पहला महाव्रत है सत्य। सत्य कहना जैन परंपरा के महाव्रत का सबसे बुनियादी हिस्सा है। दूसरा है अहिंसा। इस महाव्रत के अनुसार इस लोक में जितने भी जीव हैं उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो।
तीसरा महाव्रत आचार्य कहलाता है, जिसके अंतर्गत दूसरे किसी की वस्तु बिना उसके दिए हुए हासिल करना अपराध है, चोरी है, पाप है। चौथा है अपरिग्रह। इच्छाओं को सीमित करने का यह सिद्धांत यह कहता है कि आवश्यकता से ज्यादा का संचय पूरी तरह से गलत है। और आखिरी है ब्रह्मचर्य। यह पांचवा महाव्रत है। महावीर स्वामी मानते हैं कि मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय हासिल करने का मूलभूत सिद्धांत है। इस महाशील के सिद्धांत को महावीर स्वामी द्वारा पूर्व के 4 महाव्रत महाशील के सिद्धांतों के साथ बाद में जोड़ा गया। जैन परंपरा के 5 महाव्रत महाशील को जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि जैन परंपरा के ग्रंथ और साहित्य कौन कौन से हैं। जैन परंपरा का सबसे पुराना ग्रंथ है आगम। जैन धर्म में आगम का वही महत्व है जो वैदिक साहित्य में वेद का और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है। आगम में कुल 46 साहित्य हैं, जो कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 पैन्ना, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चुलिक में विभाजित हैं। इन सबों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैन परंपरा में ग्रंथों और साहित्यों की बात की जाए तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य से उन सब का नाम व्यवस्थित तरीके से संकलित नहीं हो पाया। ऐसे में उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों और साहित्यों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीरज वर्मा इस वक्त के लिए